नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की छोटी बड़ी खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। मित्रों, हम जिस देश में रहते हैं वह देश हमें प्राणों से भी प्यारा है, मगर जो इस देश को चला रहे हैं वह लोग सत्ता के लालच में समाज में देश में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। वर्षों से इस देश में दोहरी नीति चल रही है। आज कुम्हार समाज के लिए वह उनकी समकक्ष जातियों के लिए किस तरह शिक्षा से रोकने की एक व्यवस्था बनाई गई है, हम आपको वह समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज शिक्षा की दोहरी नीति को लेकर के ही हम बात करने वाले हैं। और आपसे एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करिए, वीडियो को फैलाइए, ताकि सरकार का यह चेहरा भी सामने लाया जा सके। आखिर किस तरह एक ऐसे समाज को जो गरीब है, जो दलित है और जो अपनी ताकत नहीं रखता है, उसे शिक्षा से किस तरह रोकने की व्यवस्था की गई है, आज हम उसी को बात करेंगे। शिक्षा को लेकर हम बात करेंगे। आज भी शिक्षा की दोहरी नीति अपनाई जाती है। आइए हम इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा और अमीरों के बच्चे उच्च श्रेणी के गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। उच्च कोटि की शिक्षा उन्हें मिलती थी, वहीं पर गरीबों को पढ़ाने से रोका जाता था। अब फिर वही व्यवस्था है। सोचो, आज दो दी शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी शिक्षा जो और प्राइवेट शिक्षा। जहां गरीब के बच्चे शिक्षा पाते हैं आधा अधूरा स्टाफ और आधी अधूरी स्टेशनरी के साथ में। ऊपर से सरकार ने मिड डे दे करके शिक्षा का ध्यान भटकाने का काम किया है। वहीं पर फिजिकल डेवलपमेंट, खेल कूद की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ऊपर से सरकारी अध्यापकों को पशुगणना, जनगणना, वोट गणना का कार्य भी इन्हीं लोगों को सौंपा जाता है, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी में छोड़ा जाता है। यदि उन गरीब बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है हमारी सरकार, जो या तो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है या फिर पढ़ाने की उनमें हिम्मत नहीं है। वे दलित हैं, वे पिछड़े हैं, जो इन स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास न तो हिम्मत पैसे की होती है और न ही उन्हें पढ़ाने की ताकत होती है और न ही एकजुट होकर के इस बात का विरोध करने की उनमें ताकत मिलती है, जिस कारण उन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। जो बच्चे सरकारी शिक्षा पाते हैं और फिर भी एक सरकार का बड़ा धड़ा, एक आईटी सेल ये कहता है कि आप आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए। जो बच्चे उच्च स्कूलों में पढ़ करके अच्छी इंग्लिश, अच्छा मैथ और फिजिकल डेवलपमेंट करके निकलेंगे और एक सरकारी जो फ्री की ड्रेस पहनकर फ्री की किताबें जिसे बांटी जाती है और उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, सरकार उन्हें पढ़ाने से रोक रही है, तो कैसे संभव है कि दोनों में एकजुट बैठ करके एक कंपटीशन को पार कर लें। दूसरी तरह की शिक्षा जो होती है वो हम आपको बताते हैं। इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल, जहां उच्च स्तर की शिक्षा मिलती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, स्विमिंग, घुड़सवारी, खेल कूद की ओर ध्यान जाता है। यहाँ एक कुम्हार, लोहार, बढ़ई, दस्तकार मजदूर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उनके खर्चे उन लोगों के बस में नहीं है कि वे उठा सके। इसलिए जो बच्चा सरकारी स्कूल में शिक्षा पाएगा वह न तो खेलों में जा पाएगा और न ही वह सरकारी स्कूलों में पढ़कर आगे बढ़ पाएगा। केवल 10% बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं सरकारी स्कूल के, और प्राइवेट कंपनियां इन लोगों को लेना भी पसंद नहीं करती है। दुनिया में कौन सा देश है जिसमें इस तरह की व्यवस्था है, समझ में नहीं आता। हर विभाग में हर हाल यही, सब विभागों का यही हाल है। हम हर विभाग की आपको खबर दिखाएंगे, मगर उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना जरूरी है। आवाज़ हम उठाते हैं, शेयर आपको करना है। मित्रों, ऊपर से चंद लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। वे सरकारी आईटी सेल से जुड़े हुए लोग हैं या फिर सत्ताधारी सरकारों से जुड़े हुए लोग हैं। वे आपका विरोध करेंगे, वे आपके आरक्षण का विरोध करेंगे और खुलकर विरोध करेंगे। उनका मकसद है आम आदमी को, गरीब आदमी को शिक्षा से रोकना। शिक्षा न रुके। पुराने ज़माने में जिस तरह दलितों को यदि उन्होंने शिक्षा पा ली या सुन लिया तो उनके कानों में मोम भर दिया जाता था, कांच पिसवा कर भर दिया जाता था, उन्हें बहरा कर दिया जाता था। इसलिए
आज भी वही व्यवस्था है। फ़र्क बस इतना है, पहले डंडा सीधा दिया जाता था, अब डंडा घुमा कर दिया जाता है। अब सरकारी स्कूल में होता क्या है, सरकारी स्कूल में धर्म की शिक्षा की प्रवृत्ति देने का बढ़ावा है। इसका मकसद यह है कि लोग धर्म से ज़्यादा जुड़े। प्राइवेट शिक्षकों स्कूलों में तकनीकी शिक्षा व आडंबर से दूर करना होता है। मित्रों, सरकार को करना क्या चाहिए था, अब हम आपको बता देते हैं। सरकार को हर गांव में स्कूल नहीं खोलना चाहिए था। एक स्कूल जो 12 या 15 गांव में एक स्कूल खोलते, जो बड़ा स्कूल होता, उसमें स्विमिंग पूल, घुड़सवारी चलाई जाती। जितने 15 स्कूलों के टीचर हैं वे उस स्कूल में लग जाते, यानी एक स्कूल में अगर हम 2 या 3 टीचर रखते हैं तो कुल 15 स्कूलों में 45 टीचर होते और वे 45 टीचर उस में लगे हुए होते। तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए भी एक टीचर की आवश्यकता होती है और 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए भी 50 टीचरों की अब एक ही टीचर कर सकता है। इसलिए भरपूर उनके पास में पूरा स्टाफ होता। दूसरा, बिल्डिंग का खर्चा कम आता। तीसरा, जो हम मिड डे में खर्च करते हैं वह बच्चों को बोर्डिंग में खर्च किया जाता, उनकी वहाँ रहने की व्यवस्था की जाती और वहाँ पर वह खाना दिया जाता। इससे चाहे भले ही राशन का अनाज उनके परिवार को किसी को न मिले, लेकिन बच्चों के लिए अनाज की व्यवस्था होती और खेलने का मैदान, तकनीकी शिक्षा दी जाती। यह व्यवस्था हर 10-15 गांव में होती तो खर्च भी स्टाफ पर कम आता और गांव में बचत भी अच्छी आती सरकार की। मगर सरकार शायद नहीं चाहती कि गरीब मजदूर किसान का बेटा बड़े आदमियों के साथ में पढ़े, बड़े जमींदारों के साथ में पढ़े। यदि यह बात एक बार कर दी जाती कि सभी की शिक्षा समान होगी, सभी का सिलेबस समान होगा, तो क्या समाज का डेवलपमेंट ना होता? हरगिज समाज का डेवलपमेंट होता। दुनिया में ज़्यादातर देशों की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। आप बेशक जनसंख्या पर रोक लगाइए, मगर आपने शिक्षा को एक जैसी क्यों नहीं की? जो सरकारी नौकरी करेगा वो स्कूल में सरकारी में पढ़ाएगा। मित्रों, इसी कारण आज प्रजापति समाज के बच्चे डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे युवकों को धारा 370 दिखाई दे रही है, अयोध्या में राम मंदिर दिखाई दे रहा है, मगर उन्हें अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें अपना धर्म तो दिख रहा है, उनका अपना परिवार, अपना समाज नहीं दिख रहा है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं धर्म बड़ा है या समाज बड़ा है। मैं कहता हूँ मेरा समाज बड़ा है, क्योंकि इस समाज का मुझ पर ऋण है, जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मेरे साथ दुख सुख में खड़े होकर के मेरी हिम्मत बांधने का काम किया। वह समाज मेरा सबसे बड़ा समाज है। जो मरने तक साथ देते हैं वह आपका समाज होता है। लेकिन धर्म के ठेकेदार यदि आए तो आपके पास या तो राम जन्मभूमि का चंदा लेने आएंगे या फिर आपको कथा करने के बहाने वे अपनी दक्षिणा आपसे ले जाएंगे। मित्रों, क्या समाज के लोग आपसे इस तरह आते हैं? इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम दिखाते रहेंगे आपको ऐसी